साइंस में फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण फार्मूला जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे रेलवे हो या किसी में भी, वो सभी फार्मूला मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर मैंने नोट कर रखे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इनको समझाऊंगा कौन सा किस तरीके से कहाँ पर यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें दे रखा है क्या, पहला है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय एक कॉमन सा फार्मूला है जो सभी को याद रहता है। तो आपको इस तरीके से किसी यूज करना है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और दूरी को मापते हैं हम मीटर में और समय को मापते हैं सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर बट्टे सेकंड बोलें या मीटर प्रति सेकंड बोलें, और जब ये मीटर प्रति सेकंड ये एस ऊपर जाता है तो माइनस का बन जाता है, तो मीटर सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं हम इसको। इस तरीके से ये सभी फॉर्मूलाएं आप इनको देखिए, क्योंकि मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ऐसे वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टे समय, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको ऊपर जाएंगे तो मीटर सेकंड इनवर्स बोल देंगे। ठीक है, -2। तो आप इसको देखेंगे, सभी मैंने फॉर्मूला लिखे हुए हैं और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आगे आएंगे और आप देखेंगे जब हमें किसी क्वेश्चन के लिए, जैसे कार्य और बल ऊर्जा वाला जो चैप्टर है उसमें क्या होता है, यहाँ पर कार्य बराबर दिया होता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, शॉर्ट में बोल देते हैं उस फॉर्मूला कार्य यानी कि W बराबर F इंटू डी, कभी F इंटू एस भी बोल देते हैं। ठीक है, और जब क्वेश्चन में कोण दिया हो तो हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं, वर्क बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, और अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज़ करेंगे तो W बराबर हाफ mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनेगा हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का बनेगा mgh। ठीक है, शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय, जो शक्ति वाला टॉपिक आ जाएगा पावर वाला। ठीक है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय, यानी कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय, और P बोलते हैं इसको शॉर्ट में पावर, और कार्य W, और T समय, P बराबर W/T। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था W बराबर mg भी होता है, W बराबर F इंटू डी या फिर mgh भी होता है। ठीक है, तो अगर हमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसको यूज़ करना है तो हम बोलेंगे P बराबर mgh/T। ठीक है, आगे हम देखेंगे गति के समीकरण। पहला गति का समीकरण है V बराबर U प्लस AT, दूसरा S बराबर UT प्लस हाफ AT², तीसरा V² बराबर U² प्लस 2AS। ठीक है, V बराबर क्या है यहाँ पर अंतिम वेग, U बराबर प्रारंभिक वेग, A का है त्वरण, और T बराबर है समय। अब इनसे फॉर्मूला कैसे क्वेश्चन कैसे बनता है कि पहले समीकरण में, यानी कि वेग और समय के बीच संबंध कौन सा हमें गति का समीकरण बताता है, तो इसको शॉर्ट में कैसे याद करेंगे, V का मतलब वेग और T का मतलब समय। पहला और एंड का अक्षर उठा लेंगे तो वेग और समय के बीच में ये वाला, दूसरा S से समझ लेंगे आप, वैसे दूरी होता है, स्थिति समझ लेंगे, स्थिति और समय के बीच में ये, वेग और स्थिति के बीच में तीसरा वाला। अगर nवें सेकंड में तय की गई दूरी यूज करनी हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे U प्लस a/2 2n-1। प्रक्षेप्य गति के लिए फॉर्मूला लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए, U² sin² θ/2g, अधिकतम ऊंचाई कुल समय परास वगैरह निकालना है। और संवेग संरक्षण के हिसाब से आप देखेंगे जहाँ गोली का द्रव्यमान दिया होता है, बंदूक का द्रव्यमान पूछा है, प्रतिघाती वेग वगैरह निकालना होता है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे V बराबर -mv/m। ये इसके बारे में लिखा है मैंने, V क्या है m क्या है ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये भी आप नीचे देख लीजिए। ऊपर हम देखेंगे बात गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में संबंध निकालना है, तो हम फॉर्मूला देंगे K बराबर P²/2m। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की बात करें ग्रेविटेशन की, तो यहाँ पर F बराबर G m1m2/r² होता है, और F बराबर यहाँ पर जैसे G दे रखा है, G बराबर क्या है यहाँ पर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G की खोज करी किसने, हेनरी कैवेंडिश ने, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, और G का मान कितना होता है 6.6734 × 10⁻⁻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 ⁻
करें, वहाँ पर हमें विचलन कोण निकालना होता है। विचलन कोण किसे कहते हैं? प्रकाश के वास्तविक रास्ते तथा परावर्तित रास्ते के बीच के कोण को। ठीक है, तो यहाँ पर 180 माइनस आई प्लस आर, ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा। ऐसी बात नहीं है कि सीधे इस वीडियो पर आ गए हम। ठीक है, अगर हमें प्रतिबिंबों के बीच की संख्या निकालनी हो, यानी कि हमने अगर कोई भी दो दर्पण लगा रहे हैं तो उनके बीच में कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं वो जब हमें निकालना है, तो हम देखेंगे 360/θ। 360 कोई भी वो होता है, 360 डिग्री का कोण होता है, और उसमें से हमें कितनी डिग्री का कोण दे रखा है क्वेश्चन में, उससे हम डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास विषम संख्या आती है तो वही उत्तर हो जाएगा। अगर हमारे पास काटने के बाद सम संख्या आती है तो उसमें से एक घटा देंगे। ठीक है, तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा। दर्पण के लिए हम बात करें, दर्पण के लिए फॉर्मूला देख रहा है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए F = U = V = क्या होता है, उत्तल के लिए क्या होता है, ये मैंने यहाँ पर देख रखा है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल हम जब हल करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि F बराबर माइनस लें या प्लस लें, तो वहाँ पर क्वेश्चन में दिया होता है अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। अवतल है तो F बराबर माइनस लेंगे, उत्तल है तो प्लस लेंगे, ये सभी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण में B बराबर क्या होता है, इधर अगर दर्पण के
पीछे कोई चीज़ दी हुई है तो प्लस लेंगे, दर्पण की उसी ओर दी हुई है तो उसे माइनस लेंगे। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। आवर्धन के लिए मैंने आप देख सकता है, आवर्धन किसे कहते हैं, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस बी अपॉन यू, ये भी आप देख लीजिए। अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला ऐसे ही मैंने यहाँ लेंस के लिए फॉर्मूला लिखा है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर भी मैंने लेंस के लिए एफ बराबर क्या होता है और उत्तर लेंस के लिए क्या होता है, यू भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, लास्ट में है लेंस की शक्ति वगैरह हम देखेंगे तो P बराबर 1/f फार्मूला होता है इसका शक्ति निकालने का, डायोप्टर में इसको नापते हैं, या फिर हमें सेंटीमीटर में करना है तो 100/f कर देंगे इसको। ठीक है, अगर हम आगे बात करें साउंड की, तो साउंड के लिए आप देख लीजिए, साउंड या वेव ध्वनि और तरंग है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, आयाम किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं, आवर्तकाल, आवृत्ति, ये सब यहाँ पर लिखा है। तरंग का वेग निकालना है हमें तो आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य करेंगे, ये मैंने शॉर्ट में फॉर्मूला लिखा है और आप इसको आगे भी देख लीजिए। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर का फॉर्मूला आपको पता है, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4। ये फॉर्मूला है यहाँ पर आप विद्युत के लिए जाएंगे तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टे समय, यानी कि शॉर्ट में है I बराबर Q/T। Q का मात्रा होता है कूलम, आवेश का मात्रा कूलम और T का समय, कूलम सेकंड बोलेंगे या फिर एम्पियर बोलेंगे। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर या फिर कूलम प्रति सेकंड। अब इसमें क्या होता है ये भी मैंने आपको लिख दिया है, आप इसको देख लीजिए। V बराबर मतलब विभव या विभवांतर बराबर W/Q, ओम्स लॉ के हिसाब से अधिकतम ये प्रतिरोध चालकता, ये सब यहाँ पे देख रखें, आपको रिवाइज आ जाएंगे। एक बार आपने पढ़ा होगा पहले तो आप इसको आराम से अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर मैंने और शॉर्ट में लिख दिया इन सभी को कौन सा किस तरीके से यूज होना है। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिए।